वेलकम स्टूडेंट, बीएससी पार्ट फर्स्ट विविध गणित डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। लास्ट टर्न पे आर्टिकल चल रहा था ग्राफ थ्योरी में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लघुत्तम मार्ग समस्या। उसके आधार पे आपने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें समतलीय ग्राफ, प्लानर ग्राफ। समतलीय ग्राफ से मतलब है यदि किसी ग्राफ के किसी समतल में इस प्रकार आरेखित किया जाए, डेफिनेशन लिख लीजिए। यदि किसी ग्राफ जी को किसी समतल में इस प्रकार आरेखित किया जाए कि कोई भी दो कोरें आपस में प्रतिच्छेदित नहीं करें। तो ग्राफ जी एक समतलीय ग्राफ कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। ये चार शीर्ष दे रखे, इसमें ये दो कोर आपस में मिली हुई है और ये दो कोर मिली हुई है। इससे इसको प्लानर ग्राफ में कन्वर्ट करना है। कैसे? ये दोनों कोर आपस में प्रतिच्छेद नहीं करनी चाहिए। एक तरीका तो ये, इस शीर्ष को तो इससे मिला दिया और ये यहां से और ये इसकी जगह इसको यूं मिलाते हैं, तो ये समतलीय ग्राफ हो गया। इसी प्रकार अब की बार इसको इससे मिला दिया और इन दोनों को मिलाना है तो इसको इससे मिला दिया, तो ये समतलीय ग्राफ बन जाएगा। प्लानर ग्राफ समतलीय ग्राफ से ये प्लानर ग्राफ बन जाएगा। यदि किसी ग्राफ जी को इस प्रकार आरेखित किया तो समतलीय ग्राफ कहलाएगा। इसी प्रकार देखिए एक षटभुज, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया आपका। एक षटभुज लीजिए, इसमें ये दो कोर मिली हुई है। षटभुज नहीं है ये, एक तरह से यहां पे भी दो शीर्ष आपको दे रखे हैं, ठीक है। यहां पर तो ये दोनों प्रतिच्छेद हो रहे हैं। अब इसको समतलीय ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो पहले इसको इस प्रकार बना लीजिए। ये तो ही क्या है, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिलाना है तो ये हो सकता है। इसी प्रकार इससे ये हो सकती है। एक और इसका है प्रोविजन, अब ये दोनों शीर्ष रह गए, इसको क्या करें, यूं मिला दें, तो ये समतलीय ग्राफ कहलाएंगे। एक लिखिए, इसी प्रकार एक क्वेश्चन है, 5 शीर्ष वाला पूर्ण ग्राफ K5 असमतलीय है, यानी उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे अपन। कैसे अभी चेक करेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। असमतलीय ग्राफ का हो गया।
असमतलीय ग्राफ की डेफिनेशन जो आपस में प्रतिच्छेद हो रहे हैं उसको इस प्रकार आरेखित नहीं किया जा पा रहा हो। ठीक है, जैसे पहले एक पंचभुज बनाते हैं अपन। अब इसमें आपस में सारी कोरें जुड़ी हुई है। ठीक है, ये 5 शीर्ष वाला कोर है, पूर्ण ग्राफ है जिसमें प्रत्येक शीर्ष एक दूसरे कोर के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं अपन, समतलीय ग्राफ है कि नहीं है। गेट बंद। पहले इन दोनों शीर्ष को मिला दिया। अब देखिए, जैसे ही शीर्ष को मिलाएंगे तो एक कन्वर्ट हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा अपन इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसको यूं मिला दे, मान लीजिए। अब देखिए, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है तो ये भी हो सकता है, लेकिन अब इसको इससे मिलाने के लिए आप नहीं कर सकते। इसको इससे डिफाइन करने के लिए आपको यही करना पड़ेगा कि यहां से यों लेके जाएंगे, क्योंकि यों तो जा नहीं पड़ा, तो इस प्रकार ये इससे प्रतिच्छेद हो रही है। ठीक है, एक और कंडीशन देख लीजिए इसी प्रकार। अब की बार मान लीजिए इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। ठीक है, अब इसको इससे मिलाने तो आप यूं मिला सकते हैं, एक इसको इससे मिलाना है तो भी मिला सकते हैं। अब मान लीजिए इसको इससे मिलाना है तो कैसे करोगे, तो यूं तो मिला, इसको तो इससे मिला दिया, सॉरी। अब इसको आप इसको इससे मिलाना है, आपको कैसे मिलाएंगे, नहीं मिला सकते, तो इसको क्या करेंगे अपन, डिफाइन कर देते हैं ऐसे। इसी बार इसको इससे नहीं मिला पा रहे, तो ये इस प्रकार अब इसको लैंग्वेज फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे इसको शीर्ष नाम दे दीजिए, V1, V2, V3, V4, V5। जिस शीर्ष को मिला पा रहे हैं वो लिख दीजिए, फिर और जिसको नहीं मिला पा रहे हैं उसको लिख दीजिए, तो वही लैंग्वेज फॉर्म में बन जाएगा। जैसे यहाँ V2 से V4 को नहीं मिला पा रहे, बाकी सभी शीर्ष को मिला दिए, इसी बार यहां नहीं मिला पा रहे, तो ये एक असमतलीय ग्राफ बन जाएगा। इसी प्रकार देखिए K33 द्विखंडी ग्राफ है, वो भी एक असमतलीय, उसको अपने को इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट इसी में एग्जांपल ले लेते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जांपल 4 लीजिए इसी का। K33 पूर्ण द्विखंडी ग्राफ असमतलीय। ठीक है, तो सबसे पहले पूर्ण द्विखंडी में याद होगा आपस में V1, V2 जैसे V3 तीन चीज के लिए V4, V5, V6, V1, V2, V3, V6। पहले तो इनको आपस में मिला दीजिए, लेकिन V1, V2, V3 नहीं मिलने चाहिए। ये बन गया आपका पूर्ण द्विखंडी ग्राफ इस प्रकार। ठीक है, अब ये असमतलीय है, इसको चेक करने के लिए क्या करा, सबसे पहले इसको अपन ने क्या किया, 6 शीर्ष को डिफाइन कर दिया इस प्रकार, V1, V4, V2, V5, V3, V6। V1 V6 से जुड़ा हुआ है, जैसे V1 V4 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहले अपन ने जो जो जुड़ सकते तो एक तरह से ये चक्र के रूप में जुड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब V1 V6 से तो जुड़ गया, V1 V4 से भी जुड़ गया, V1 V5 से नहीं जुड़ पाएगा। अगली स्टेप में जोड़ते हैं उसको, V1 को भी पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसको। इसी प्रकार नेक्स्ट डायग्राम लिया अपन ने, V1, V4, V2, V5, V3, V4। ये कैसे लिए, V1 V5 से जुड़ा हुआ है, V1 V4 से जुड़ा हुआ है जैसे, और V6 से जुड़ा।
V1 V2 नहीं जुड़ना चाहिए, ध्यान रखना है। V1 V2 V3 अलग अलग लेने, V4 V5 V6 अलग अलग लेना है आपको। ये आपका V6, ठीक है, और ये आ गया V1, ये आ गया यहां पर V1, ये V6 है, ठीक है। इस पर अपन अब यहां पे देखिए V1 V4 से और V6 से तो जुड़ गया, V5 से जोड़ दीजिए। V4 से जुड़ गया, V6 से जुड़ गया, V5 से जुड़ गया। अब देखिए V3 V4 से, V3 को V4 से जोड़ना है, यहां पे देखिए। अब यहां पे जोड़ोगे तो ये या तो यो ले जाए, चलिए इसको तो। अब V2 को V6 से लेना है, तो अंदर से तो जोड़ नहीं पाएंगे और बाहर से भी नहीं जोड़ पा रहे, तो क्या करेंगे, इसको यो डिफाइन कर दिया, तो और कोई प्रोसीजर है नहीं। तो इसी प्रकार देख रहे हो, अब ये एक असमतलीय ग्राफ है। एक और कंडीशन आप ले सकते हैं इसी प्रकार, V1 V4 V2 V5 और ये आ गया V6, ठीक है। अब की बार इससे नहीं जुड़ पा रहा, अब की बार नेक्स्ट टर्म में ले लेते हैं। जैसे V2 को V6 से जोड़ दिया, ठीक है, ये तो इसमें जोड़ दिया, हाँ चलिए इस बार V2 को V6 से जोड़ दीजिए और V1 को V5 से जोड़ दीजिए, इस प्रकार। अब V5 को V3 से जोड़ना है, V5 को V3 का रह गया, ये रहा V3, V5 V3 से जुड़ा हुआ है। V3 को देख लीजिए, V3 जुड़ा हुआ है V4 से। V3 को V4 से कैसे जोड़ोगे, यो ला नहीं सकते हो, तो इसको अपन यो डिफाइन कर दें। ये भी एक असमतलीय ग्राफ है। तो जितनी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है बना दीजिए, उसके आधार पर अपन कह सकते हैं। अब इसी को आपको लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन के रूप में आया हुआ है। तो जैसे अपन ने करा है उसके आधार पर लिखते जाएंगे कि इसको इससे नहीं जोड़ पा रहे हैं और इसको बाहर से जोड़ दिया। तो इस प्रकार देखा असमतलीय ग्राफ। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आपने कुछ की हुई है, उसी में आएंगे आपके, जैसे सरल ग्राफ। अब सरल ग्राफ की जगह आ गई है सरल दिष्ट ग्राफ। सरल ग्राफ की थी जिसमें कोई भी समांतर कोण एवं पार्श्व नहीं हो। नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है सरल दिष्ट ग्राफ। सिंपल डायग्राफ, सरल दिष्ट ग्राफ। डेफिनेशन बोल रहा हूं, आपको बाद में इसकी पीडीएफ लिखवा देंगे, भेज देंगे। पहले आप खाली डायग्राम और एग्जाम्पल बताते जाएंगे। सरल दिष्ट ग्राफ, पार्श्व, सरल ग्राफ की जो डेफिनेशन थी, पार्श्व एवं समांतर कोणों से मुक्त। तो सरल दिष्ट ग्राफ की हो जाएगी पार्श्व रहित एवं समांतर दिष्ट कोण रहित। पार्श्व रहित एवं समांतर दिष्ट कोण रहित कोई दिष्ट ग्राफ एक सरल दिष्ट ग्राफ कराएगा, यानी कोई भी उसमें पार्श्व नहीं होना चाहिए। जैसे अपन एक डायग्राम बनाते हैं खाली, कोई भी इसमें समांतर कोण नहीं है, ठीक है, पार्श्व भी नहीं होनी चाहिए, कोई भी पार्श्व नहीं होनी चाहिए, पार्श्व रहित एवं समांतर दिष्ट कोण रहित, समांतर दिष्ट कोण भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सरल दिष्ट ग्राफ कहलाएगा, सिंपल डायग्राफ, इंग्लिश में कहेंगे सिंपल डायग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, सममित दिष्ट ग्राफ। सममित दिष्ट ग्राफ से मतलब है D बराबर B एक सममित दिष्ट ग्राफ कहलाएगा यदि दो शीर्ष U तथा B के मध्य कोई कोण दिष्ट कोण है, तो V तथा U के मध्य भी दिष्ट कोण हो।
सिमेट्रिक डायग्राफ, सममित दिष्ट ग्राफ। सिमेट्रिक डायग्राफ, ये डेफिनेशन आपको बताया पहले भी, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी आती है आपके एग्जाम में। दोबारा सुन लीजिए। दिष्ट ग्राफ एक सममित दिष्ट ग्राफ कहलाएगा यदि डी में दो शीर्ष U तथा V के मध्य कोई कोर है। जैसे ये देख लीजिए, ये आपने ले लिया V1, V2, V3, V4, ठीक है। अब V1 से V4 के मध्य कोर है तो V1 दिष्ट ग्राफ है, तो ये भी होनी चाहिए और ये भी होनी चाहिए। इसी बार V1 से V2 है तो V2 V1 भी होनी चाहिए। V2 V3 है तो V3 V2 भी होनी चाहिए। तो ये कहलाता है सममित दिष्ट ग्राफ। अब पूर्ण सममित दिष्ट ग्राफ यानी कंप्लीट सिमेट्रिक डायग्राफ। पूर्ण सममित दिष्ट ग्राफ। अब ये V4 V3 से जुड़ा हुआ नहीं है, केवल उसको और जोड़ दीजिए। तो पूर्ण सममित में क्या था, प्रत्येक शीर्ष के मध्य यथावत एक दिष्ट कोर होनी चाहिए। अब सममित भी है तो आपस में भी जुड़ी होनी चाहिए। जैसे एक सिंपल डायग्राम तो अपन ने ये ले लें त्रिभुज का, ये इससे जुड़ा हुआ है तो ये हो गया पूर्ण सममित दिष्ट ग्राफ। पूर्ण के लिए क्या होना चाहिए, प्रत्येक कोर होनी चाहिए, आपस में जुड़े हुए होनी चाहिए। और सममित के लिए हो गया यदि U भी जुड़ा होगा तो VU भी होना चाहिए। तो डेफिनेशन लिखेंगे, सरल दिष्ट ग्राफ जिसमें प्रत्येक शीर्ष से प्रत्येक अन्य शीर्ष के मध्य यथावत एक दिष्ट कोर हो, एक पूर्ण सममित दिष्ट ग्राफ कहलाता है। अब n शीर्ष पर किसी पूर्ण ग्राफ में कोरों की संख्या हाफ n इंटू n माइनस 1 होती है। अतः n शीर्ष वाले पूर्ण सममित दिष्ट ग्राफ में कोरों की संख्या कितनी होगी, दुगनी हो जाएगी, तो अर्थात n इंटू n माइनस 1 होगी। नेक्स्ट लिखिए एंटी सिमेट्रिक डायग्राफ, प्रतिसम्मित एंटी सिमेट्रिक डायग्राफ। प्रति सम्मित दिष्ट ग्राफ। प्रति सम्मित से हो गया किसी भी दो शीर्षों के मध्य अधिक से अधिक एक दिष्ट कोर हो, एंटी होना चाहिए। जैसे यहां सिमेट्रिक है, यहां एंटी होना चाहिए। ये भी हो गया एक एंटी सिमेट्रिक। और इसको जैसे बुक में एग्जांपल दिया हुआ है वो वाला ले लेते हैं चाहे तो। प्रत्येक दिष्ट कोर के मध्य केवल दो शीर्षों के मध्य केवल एक दिष्ट कोर हो तो एंटी सिमेट्रिक दिष्ट ग्राफ कहलाता है। अर्थात UV एलिमेंट ऑफ E है विच इंप्लाइज VU इज नॉट एलिमेंट ऑफ E। ये लिख देंगे और भी बेटर है। Which implies VU is not element of E। तो इस प्रकार ये चार डेफिनेशन हुई आपकी। अब कंप्लीट एंटी सिमेट्रिक, दो शीर्षों के मध्य यथावत एक दिष्ट कोर हो, दिष्ट ग्राफ जिसमें दो शीर्षों के मध्य यथावत एक दिष्ट कोर होती है, पूर्ण सममित दिष्ट ग्राफ कहलाता है। नेक्स्ट लेते हैं डेफिनेशन आपकी, दिष्ट ग्राफ तथा द्विचर संबंध। पहले डेफिनेशन सुन लीजिए। यदि V बराबर कोई अरिक्त परिमित समुच्चय V1, V2, Vn, तो V क्रॉस V का कार्तीय गुणन का प्रत्येक उपसमुच्चय R V पर एक द्विचर संबंध कहलाता है।
नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, बाइनरी डायग्राफ एंड बाइनरी रिलेशन। तो डेफिनेशन बताइए, V एक कोएरिक समुच्चय है तो कार्तीय गुणन V क्रॉस V का प्रत्येक उप समुच्चय है। R अतिरिक्त उप समुच्चय V पर एक द्विचर संबंध कहलाता है। इसे प्रतीकात्मक रूप में इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, R बराबर, यानी V के अवयव दे रखे, मान लीजिए V1 V है और R में दे रखा है, R क्या है, V क्रॉस V का एक सबसेट दे रखा है। V क्रॉस V से मतलब VI VJ, वेयर I और J, VI VJ किसके एलिमेंट है, आपके कैपिटल V के, इनका कार्तीय गुणन है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे V के तो शीर्ष है, द्विचर संबंध R का दिष्ट ग्राफ सदैव समांतर दिष्ट कोरों रहित होना चाहिए। ये ध्यान रखना, एक तो सदैव कैसा होना चाहिए, समांतर दिष्ट कोरे रहित, ये ध्यान रखना है। अब कोई भी आप इसका एग्जाम्पल, लूप हो सकता है, जैसे जो आपके भी बुक में दे रखा है वही बना देते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ेगी, दिष्ट कोर आ रही है, लूप हो सकता है, ठीक है, और एक यहां पे भी आपने लूप दे दिया। और नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव डायग्राफ, यानी इसको कहते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य दिष्ट ग्राफ, स्वतुल्य दिष्ट ग्राफ से मतलब है, स्वतुल्य से मतलब क्या, ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। यानी कोई भी डायग्राम आप ले लें जिसमें प्रत्येक पर एक लूप होना चाहिए। ये अपन ने वो ले लिया, और इसमें क्या, प्रत्येक पर शीर्ष पर एक एक लूप भी होना चाहिए। तो ए रिलेटेड टू बी, ए आ गया, बी रिलेटेड टू बी आ गया, इसको यदि ए शीर्ष बी सी डी। तो अब डेफिनेशन लिखें, यदि द्विचर संबंध R अरिक्त परिमित समुच्चय V पर एक सतुल्य संबंध कहलाएगा यदि R के दिष्ट ग्राफ में D में प्रत्येक शीर्ष पर एक पाश हो या लूप हो तो वो सतुल्य दिष्ट ग्राफ कहलाएगा। नेक्स्ट है सिमेट्रिक डायग्राफ, सम्मित। डेफिनेशन आपको लैंग्वेज बोल के बता रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। सिमेट्रिक डायग्राफ आपको वैसे ही पीडीएफ भेज देंगे, एग्जाम्पल बता देता है। सिमेट्रिक डायग्राफ में है यदि द्विचर संबंध R अधिक परिसमुच्चय V पर कोई सम्मित संबंध कहलाता है, इसको कहते हैं हिंदी में सम्मित दिष्ट ग्राफ। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, फिर नेक्स्ट आएगा ट्रांजिटिव। तो सम्मित संबंध कहलाएगा यदि R के दिष्ट ग्राफ D में प्रत्येक दिष्ट कोण VI VJ के लिए एक दिष्ट कोण VJ VI भी विद्यमान हो तो ऐसा दिष्ट ग्राफ सम्मित दिष्ट ग्राफ कहलाएगा।
जैसे सिंपल डायग्राम यदि अपन लेना चाहें तो ये ले लें, ये भी हो सकता है। ठीक है, और मान लो यदि ये दो भी जुड़ी हुई हैं तो इस प्रकार भी होनी चाहिए। इस तरह से ये कहलाएगा सिमेट्रिक सममित डायग्राफ। नेक्स्ट है संक्रामण। संक्रामण का मतलब है यदि V1 V2 से जुड़ा हुआ, V2 V3 से जुड़ा हुआ तो V3 V1 से भी जुड़ा होना चाहिए। यही था संक्रामक की डेफिनेशन। A रिलेटेड टू B रिलेटेड टू C, देन C रिलेटेड टू A भी होनी चाहिए। तो अनेक परिमित समुच्चय V पर द्विचर संबंध R का दिष्ट ग्राफ ऐसा ग्राफ है यदि V1 Vi Vj है से संबंध है तथा Vj Vk के मध्य दो दिष्ट कोण है तो एक Vi Vk से भी विद्यमान होनी चाहिए। जैसे नेक्स्ट डेफिनेशन ले रहे हैं संक्रामण, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव डायग्राफ इसको कहते हैं संक्रामक। पहले डेफिनेशन देख, वो एग्जाम्पल देख लो, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे V1 V2 V3 V4, ठीक है। V1 V2 से जुड़ा हुआ है, V2 V4 से जुड़ा हुआ है तो V1 V4 से जुड़ना चाहिए, पहली चीज। ठीक है, क्लियर है। ये हो गया संक्रामक। इसी पर नेक्स्ट लीजिए, V1 V3 से जुड़ा हुआ है। अब देखिए V1 V4 जुड़ा हुआ है, V4 V3 से जुड़ा हुआ है, ये भी हो गया। V1 V4 से, V4 V3 से तो V1 V3 से भी जुड़ा हुआ। तो इस तरह से ये संक्रामक बन गया। और इसी में एक डायरेक्शन ये और ले लीजिए, अगर इसको भी दिखाना हो तो ये भी हो जाएगा। इन तीन को ले लीजिए, V1 V2 V4 हो गया, V2 V3 V4। देखिए V2 V4 से जुड़ा हुआ, V4 V3 से जुड़ा हुआ तो V3 V2 से भी जुड़ा हुआ। तो ये इस तरह से ये संक्रामक बन गया। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन आपको बताई थी, यदि Vi Vj तथा Vj Vk से दिष्ट कोण है तो D में अवश्य Vj Vi और Vk से भी विद्यमान होनी चाहिए। Vi Vj से जुड़ी हुई हो, Vj Vk से जुड़ी हुई हो तो Vi Vk से भी अवश्य विद्यमान होनी चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इक्वलेंस डायग्राफ। इंपॉर्टेंट है, तुल्यता दिष्ट ग्राफ। इसी में ले लेते हैं इक्वलेंस। इसको पूर्ण नहीं, तुल्यता दिष्ट ग्राफ, इक्वलेंस रिलेशन, यानी तीनों आने चाहिए उसमें। इक्वलेंस पूर्ण दिष्ट ग्राफ। यदि अनेक परिमित समुच्चय V पर परिभाषित कोई द्वितीय संबंध यदि स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है तो वह तुल्यता संबंध कहलाता है। एग्जाम्पल इसका बाद में बताएंगे आपको, पहले डेफिनेशन नोट कर लीजिए फिर आपको बताएंगे। थैंक यू।